नमस्कार, हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और मुझे बड़ी खुशी है ये कहने में, शेयर करने में कि आज के पावन दिन से मैं अपना एक नया यूट्यूब चैनल शुरू कर रही हूँ, रुद्राक्ष। और इस चैनल का मकसद बस इतना ही है कि हम ज़िंदगी के जिन इवेंट से गुज़रते हैं और जब कभी उनमें हार मानने लगते हैं, तो क्यों हम हारने लगते हैं, क्यों कई बार उसका मैसेज डिकोड नहीं कर पाते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये मेरा एक्सपीरियंस भी है और ऑब्जर्वेशन भी कि जब वक्त ख़राब आता है तो वो बड़ा बुरा लगता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन वो जो गुज़र के जो सीख दे के जाता है वो लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन रियली इवोल्व एट आवर सोल लेवल, बिकॉज ये सोल ही तो है, ये आत्मा ही तो है जो जन्मों जन्मों से मैसेज ले रही है, सीख रही है और क्या सीख पाई, बेस्ड ऑन दैट अपनी नई जिंदगी को बना रही है। तो यही ऑब्जेक्टिव है। और ये हुआ कैसे, बस एक मिनट वो शेयर करती हूँ और नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स, नेक्स्ट वीडियो से हम लर्निंग्स शेयर करना शुरू करेंगे। तो इट वाज माय बर्थडे फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, एंड उसके पहले 3-4 महीने पहले से एक बड़ी ज़बरदस्त कॉलिंग थी कि मुझे बनारस जाना है, वाराणसी जाना है। क्यों जाना है, uh, कुछ नहीं पता, बस कॉलिंग थी, जाना है और अकेले जाना है। तो आई डिसाइडेड टू विजिट। पर ये विजिट वर्ड बनारस के लिए सही नहीं है। बनारस को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, दैट्स इट। और कुछ ऐसा हुआ कि मेरे कुछ सोल फैमिली, सोल कम्युनिटी आई शुड से, जो मेरे पार्टिसिपेंट भी रहे, मेरे बच्चों जैसे हैं, उन्होंने मुझे इस यात्रा में ज्वाइन किया। और वो 3-4 दिन के बाद जो ज़िंदगी में तब्दीली आई, अ, मतलब शब्द नहीं है कहने के लिए। इतने सालों तक मैं जो कर रही थी और जो मेरा पर्पस, सोल का पर्पस है, बहुत फर्क तो नहीं था, लेकिन एक गैप था उसमें। और पॉसिबली उस पर्पस को समझने के लिए मैं पिछले 6 महीने से एक ऐसे वक्त से गुजर रही थी जहाँ शायद ज़िंदगी और मौत के बीच में भी ज़्यादा फर्क नहीं था। मतलब कोई सिकनेस नहीं थी, इलनेस नहीं थी, लेकिन मेंटल लेवल पर ज़िंदगी की तरफ जीने के लिए कोई बहुत तगड़ी ख्वाहिश नहीं थी। और साथ ही साथ एक सीकिंग का एहसास था, मतलब जैसे सोल क्रेव कर रही है, कुछ है। और क्योंकि लेसन मिल नहीं पा रहे थे, तो जो भी इवेंट्स हो सकते हैं जो एक आत्मा को झकझोर सकते हैं, वो सारे इवेंट होते चले गए और मैं उनको लेती गई। एंड स्लोली एंड स्टडली जब ये विजिट मेरी ख़त्म हुई, जब मैं जाकर आई, जो मैंने वहाँ एक्सपीरियंसेस किए, उसके बाद से ज़िंदगी बदल गई, टॉपसी टर्वी चेंज आ गया। और एहसास हुआ, अवेकनिंग तो नहीं बोलूँगी, बड़ा शब्द है, पर रियलाइजेशन ज़रूर कहूँगी कि इट वाज अ स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन फॉर व्हाट आई हैव टेकन बर्थ फॉर, what is that my soul is seeking, what I must have done in my past lives, wherein I have so many people in terms of challenges and the challenges also, and how is that I sail through every time. So this is what uh, the objective of these talks and videos है, because कई बार, हर बार हम एक्सपीरियंस से गुजरें और फिर सीखें ये ज़रूरी नहीं है। कई बार हम दूसरे के अनुभवों से समझ के भी ज़िंदगी को दिशा दे सकते हैं। सो आई विल जस्ट ट्राई टू decode things right from my childhood. I mean when I was electrocuted literally, वहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है, जो वक्त थे, जो इल हेल्थ थी, या वॉट एवर एक्स वाई जी, every single event had a learning and a message. Maybe that time realized or not, but today I could, you know,
fill the gap. I understand what it is. And probably ये sharing आप सब लोगों की बहुत मदद कर पाएगी, क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में प्लस और माइनस से गुजरता ही है। ज़िंदगी की गाड़ी एक जैसी नहीं चलती, फ्लैट हो गई तो ख़त्म हो गई। तो जब वो फ्लैट नहीं होती, जब आप टावर मोमेंट से गुजर रहे होते हैं, तो उस समय लगता है ज़िंदगी रुक गई और मैं जी के भी क्या करूं, कुछ है तो नहीं, देयर इज नो होप। तो व्हाट इज द बिहाइंड द सीन, पीछे क्या हो रहा है? यदि एक टावर मोमेंट अभी है, तो व्हाई इज इट अ डिवाइन प्लान? यस, ऑफ कोर्स। Why it is happening? Am I the person who is responsible? Maybe yes. If not in this life, maybe in past life. पर ये आत्मा लर्निंग ले रही है। इस आत्मा को लर्निंग लेने की जरूरत है, वो ले रही है। और जिस दिन बंद कर देगी, फिर वही। तो नर्क और स्वर्ग मरने के बाद मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, पर नर्क में से निकल के स्वर्ग बनाना ये हमारे हाथ में होता है। मुश्किल है, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। जब गुजर रहे होते हैं तब तो एक एक पल भारी लगता है, पर यकीन जानिए काम किया जा सकता है। जब होप छूटने लगे, जब मन खराब होने लगे, जब डिप्रेस फील करने लगे, या फिर बहुत खुशियों से घमंड आने लगे, बहुत ज़्यादा एम्बिशंस डेवलप होने लगे, अति दोनों ही ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा न्यूट्रल होकर कैसे इवेंट्स को देखना है, कैसे वहाँ से लर्निंग उठानी है और आगे बढ़ना है, यही है ज़िंदगी जीने की कला। एंड probably we will be discussing all such event with multiple case studies from my experiences, and let's learn together। हमारी जो स्पिरिचुअल यात्रा है, इस पे एक 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 करके कदम बढ़ाने की कोशिश है रुद्राक्ष। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।